प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज आप लोगों को कष्ट देने का वजह है, बिहार के अंदर जन सुराज पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा के रूप में पिछले 20 मई को सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली से शुभारंभ हुआ है, जो बिहार के 240 विधानसभा तक जाएगी यात्रा। और प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव सभा के रूप में हो, गांव गली चौराहा पर लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो 120 दिन तक चलेगी। और भी कई कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जिसको ध्यान में रख करके संगठन के रूप में संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बिहार संगठन महासचिव के रूप में 60 दिनों की यात्रा पार्टी ने मेरा भी तय किया। उसी यात्रा के क्रम में 21 मई को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर अनुमंडल बैठक से हमने शुरुआत किया है, जो लगातार आगे बढ़ते हुए आज 17वां अनुमंडल सांगठनिक बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। यह क्रम 21 जुलाई तक चलेगी और 21 जुलाई को जमुई में हम अनुमंडल बैठक में हमारी यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा के क्रम में 40 सांगठनिक जिला है, 40 संगठन के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हर जिला में बैठकें हो रही है। 95 सांगठनिक अनुमंडल समिति है, उस 95 संगठन अनुमंडल की भी हम बैठक कर रहे हैं। और हर जिला में एक प्रखंड कमेटी की भी बैठक हम कर रहे हैं। इतनी कामों के लिए हम बिहार यात्रा पर हैं, क्योंकि चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे नेता जो बिहार बदलाव के लिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और एक वातावरण का निर्माण पूरे बिहार में हुआ है। नौजवानों का, बुजुर्गों का रुझान जन सुराज के प्रति बड़ा है, क्योंकि बिहार में विकल्प के अभाव में नीतीश कुमार जी की सरकार बनती रही है। अब बिहार में विकल्प मिल गया है, तो जन सुराज की तरफ बहुत तेज़ी से लोगों का जुड़ाव शुरू हुआ है। तो इस स्थिति में संगठन को मजबूत करना, क्योंकि संगठन के लोगों को ये बतलाया जा रहा है कि जो नए लोग बड़े मजबूती के साथ जुट रहे हैं, तो आप गाँव तक पहुँचिए। तो उसी दृष्टिकोण से संगठन को ये बताया गया है, और जहाँ कमी थी उसको ठीक किया गया है। और निश्चित रूप से संगठन का जो रूपरेखा हमने देखा है, आने वाला समय में जो प्रशांत जी का विजन है कि जनसुराज पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी, निश्चित रूप से वह संकल्प पूरा होगा, ऐसा संगठन के साथियों के द्वारा हमको महसूस हुआ है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनसुराज बिहार में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अभी आरपी सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और भी कई पार्टियों से बात चल रही है। नहीं, में क्या कहना, ठीक से आपने उसको नहीं देखा। आरसीपी जी की पार्टी का विलय हुआ, गठबंधन नहीं हुआ। उनकी पूरी पार्टी आपके जनसुराज पार्टी में विलय कर गया। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, हमारी पार्टी की गठबंधन किसी से नहीं होगी। जनसुराज पार्टी 243 के 243 विधानसभा पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिए। तो इसको हमारे नेता बोल रहे हैं कि हम सरकार सिर्फ बनाने की बात नहीं कर रहे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। एक वैसी सरकार, लालू हट गए, नीतीश जी आ गए, शिक्षा व्यवस्था ज्यों कहते हो रह गए। लालू के समय में भी, लालू जी के समय में भी पलायन नहीं रुका, और नीतीश कुमार जी आ गया कि पलायन रोक देंगे। तो कहाँ पलायन रुक गया? मजदूरों का पलायन छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में, इस बात को जरा लिखिए, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में मजदूरों का पलायन होता था। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मजदूरों का पलायन तो और बढ़ गया, साथ साथ किसानों का पलायन हो रहा है। यह चिंता का विषय है। जब किसान की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, खेती नहीं होगा, अन्न उत्पादन कहाँ से होगा? तो किसान की पलायन होना चिंताजनक स्थिति बन गई है बिहार के लिए। बेरोजगारों का तो पलायन स्वाभाविक था, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिहार के लिए है कि किसानों को पलायन हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक विजन दिया कि जनसुराज आएगी। हमारी बात सुन करके सब लोग पलायन कर रहा। हम लोगों ने कहा कि जैसे ही जनसुराज आएगी, तो कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से कर देंगे।
यानी किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं वो हम फ्री कर देंगे, उसका पेमेंट हम कर देंगे। तो किसान में एक काम नहीं है, हमने उसमें मछली पालक भी किसान है, डेयरी फार्म भी किसान का है, गाय पालन भी किसान का है। 4 गाय पालिए, 1 मजदूर का पेमेंट मैं मनरेगा से कर दूंगा, मजदूरी फ्री हो गया। गाय भी आपका, दूध भी आपका, और मजदूर सरकार का। मछली आप पालिए, और मछली में पालने में जो मजदूर लगेगा हम मनरेगा से जोड़ देंगे। हम उपाय भी बता रहे हैं, तो हम नीतीश जी को हाथ पकड़ के प्रशांत जी रोके हैं कि मत लागू करिए। हम तो बोल रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो आप जीविका को 12% ब्याज पर लोन दे रहे हैं। जनसुराज आएगी, हम साफ कह रहे हैं कि 4% पर हम लोन देंगे, 8% सरकार देगी। बैंक को तो 12% चाहिए ना भाई, वो कैसे कम में दे देगा। तो 4% जो लोन लेगा वो देगा, और 8% हमारी सरकार होगी तो सरकार देगी। सर, जिस तरह से आरजेडी ने भी आज तक हमेशा पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति की है, वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भी यही हाल रहा है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जनसुराज का भी टारगेट पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक के उम्मीदवारों पर है, तो अन्य पार्टियों की तरह कैसे अलग हुआ? नहीं, घाल मेल मत करिए, उम्मीदवार तय करना। ये तो जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी तो हम कह दिया कि देंगे। अति पिछड़ा को 70 टिकट देने के लिए बोल रहे हैं प्रशांत जी, क्योंकि उसकी उतनी जनसंख्या है। अल्पसंख्यक समाज को हम 40 टिकट देने के लिए कह रहे हैं, यानी जाति के आधार पर हम टिकट नहीं दे रहे हैं, उसकी जनसंख्या के आधार पर तो हम देंगे। लेकिन हम जात पात ऑन पार्टी की तरफ नहीं कर रहे हैं, हम माई समीकरण नहीं बनाए, हम कोई जाति आधारित पार्टी हमारी नहीं है। हम कह रहे हैं बिहार बदलाव के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बिहार में पलायन को रोकने के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना जनसुराज का काम है, सिर्फ सरकार बनाना काम नहीं। हम पंचायती राज पर भी कह रहे हैं, हमारी सरकार होगी तो पंचायती राज एक्ट 100 में 100 लागू करेंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लागू नहीं किया। वो सिर्फ अफसरशाही के लिए उसको, उस कानून को ये किताब में बंद कर दिए। आज बिहार के मुखिया, सम्मानित मुखिया प्रमुख गाली सुन रहा है, अधिकार कुछ नहीं है। आप क्यों उसके अधिकार में कटौती? एक भी आपको मैं सवाल खड़ा कर दे रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, आप जब 2001 में लालू प्रसाद जी की शासन थे तो मुखिया से एब्सेंटी लिया जाता था, तब पंचायत के कर्मचारियों को वेतन मिलता था, ब्लॉक के प्रमुख एब्सेंटी देते थे, तब जाकर के ब्लॉक के स्तर के पदाधिकारियों का वेतन मिलता था, जिला परिषद के अध्यक्ष एब्सेंटी देते थे तो जिला परिषद में जिला के 29 जो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों का वेतन मिलता था। इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री नीतीश जी आते के साथ क्यों समाप्त कर दिए? आज जब तेजस्वी यादव इनके साथ जुटे तो उसी कार्यकाल में अपने पिताजी वाला कार्यकाल काहे नहीं याद किए? तो पंचायती राज की जो एक्ट है, कानून को दबा दिए और अफसरशाही को हावी कर दिए। यही भ्रष्टाचार है, यही व्यवस्था परिवर्तन। सर, इस समय आप मिथिला मधुबनी की झंझारपुर की धरती पर है। लगभग मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। क्या उम्मीद लगता है कि क्या परिणाम हो सकते हैं मधुबनी जिला से? खासकर मधुबनी जिला की परिणाम बहुत शानदार होगी। विषय यह है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है, हम कह रहे हैं, प्रशांत जी का विजन है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। आपके आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आप अपने बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने विश्लेषण कर दिया कि 20 से 25 सीट पर आज के डेट में प्रशांत जी आ गए। हम कह रहे हैं कि 2 महीना इंतजार कीजिए, आप कहिएगा कि नहीं 2/3 अब लग रहा है कि लोग सरकार बना लेगा। एकदम आप याद करके रखिए, सुभाष कुशवाहा संगठन महासचिव कह के जा रहा है, प्रशांत किशोर जी को विजन। आज मैं यहाँ के जनसुराजियों का चेहरा पढ़ के जा रहा हूँ। मधुबनी जिला में 3 दिन का प्रवास मेरा हुआ, बिहार के 38 जिला में मैं प्रवास करने जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ। इस प्रवास में सुभाष कुशवाहा जब पटना लौटेगा तो हम वहाँ पीसी करके बता देंगे। उस दिन यात्रा समाप्त होने के साथ ही आप देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कहना शुरू कर देगी कि प्रशांत किशोर जी का विजन, उनके नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से जनसुराज की सरकार बनेगी। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ।